नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। विमान पर घमासान मचा है। हालांकि एक छोटी सी तस्वीर हमारे पीछे यहां पर लगी है और हमने नीतीश कुमार और तेजस्वी को इस 12 सीटर जो जेट विमान है उसमें जगह दी है। हालांकि अभी हाइपोथेटिकल मामला होगा क्योंकि अभी खरीदने की बात चल रही है, लेकिन जब खरीदारी हो जाएगी तब होगी। लेकिन उसके पीछे पहले घमासान इसलिए मच गया क्योंकि सुशील मोदी सरीखे तमाम जो बीजेपी के नेता हैं उन्होंने मोर्चा खोल दिया कि अभी क्या जरूरत थी 350 करोड़ रुपए खर्च करने के। आपके पास पहले से भी विमान थे। हालांकि सुशील कुमार मोदी का जो तर्क है वो अपने जगह पर है। उन्होंने कई ऐसे जो 2, 3, 4, 5 तर्क दिए हैं बिंदुवार तरीके से, जिसमें उन्होंने कहा कि आपके पास हैं, उन्हें ठीक करा कर भी आप यूज कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। और इधर सरकार का ये कहना है कि नहीं, अभी ज़रूरत है, हम अलग से खर्चा क्यों करें, हम मेंटेनेंस पर खर्चा क्यों करें, या फिर हम अलग से जो उसके पूरे साजो सामान या देखरेख के लिए जो मशीनरी लगती है उस पर हम खर्च क्यों करें, उससे बढ़िया कि अपना ही विमान ले लें। तो इस पर आज विशेष तौर पर बहस शुरू होने जा रही है, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं और उसके बाद चर्चा जारी रखेंगे। नीतीश जी, इस 250 करोड़ के जेट प्लेन का इस्तेमाल कहाँ होगा? अब किसके दबाव में, सुपर सीएम के दबाव में ये हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं? ट्रेन और हेलीकॉप्टर पे चढ़ती थी, वो लीज पे था और इस पे क्या सिपाही, इस पे क्या बीजेपी की आपत्ति? मंगलवार को नीतीश कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया। फैसला 12 सीटर नया जेट विमान और 10 सीटर एक हेलीकॉप्टर खरीदने का। इधर कैबिनेट ने हेलीकॉप्टर खरीदने को मंजूरी दी, उधर बिहार में सियासी घमासान शुरू हो गया। सबसे पहला सवाल उठाया पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने। नीतीश जी, इस 250 करोड़ के जेट प्लेन का इस्तेमाल कहाँ होगा? दरभंगा, पूर्णिया, पटना, गया, इनको छोड़कर वो प्लेन कहाँ जाएगा? बिहार में कोई ऐसा रनवे नहीं है इन 4 जगहों को छोड़कर जहाँ पर कि जेट प्लेन लैंड कर सके। तो आखिर इसका मकसद क्या है? इसका मकसद एकमात्र है कि आपका जो सपना है, जो कभी पूरा नहीं होने वाला, प्रधानमंत्री बनने का, तो विपक्षी दलों को एक करने की, जो देशव्यापी दौरा करने की आपकी जो योजना है, उसी में बिहार के गरीबों के धन के, उन्हीं के पैसे का इस्तेमाल इस प्लेन को खरीदने के लिए किया जाएगा। बीजेपी की तरफ से दूसरा सवाल उठाया बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने। सवाल ये है कि जब 17 साल के अपने शासनकाल में नीतीश कुमार ने जेट विमान नहीं खरीदा, तो आप क्यों? क्या तेजस्वी को गिफ्ट देंगे? 17 वर्ष में अपने अय्यासी के लिए, अपने सुख सुविधा के उपभोग के लिए एक भी हेलीकॉप्टर इन्होंने नहीं खरीदा, न विमान खरीदा। अब किसके दबाव में, सुपर सीएम के दबाव में ये हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं? 100 करोड़ के, 250 करोड़ के जेट विमान खरीद रहे हैं। बीजेपी के आरोपों पर सीएम नीतीश कुमार ने पलटवार किया है। नीतीश ने कहा कि बीजेपी जब सत्ता में थी तो यही लोग विमान की मांग करते थे और अब विपक्ष में जाते ही इनके सुर बदल गए हैं। भाड़ा पर उसको लाए और अब उसके बाद यही देखा गया कि नहीं, अगर अब अपनी तरफ से भी आ जाएगा सरकार का तब बड़ा अच्छा रहा। इस सबके हित में है। हमको आश्चर्य लगता है कि कौन क्या बोलता है। अगर आप पूछ लीजिएगा, पहले ही लोग क्या बोलते रहते थे कि अपना खरीदाना चाहिए। बीजेपी के आरोपों का जवाब डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी दिया। तेजस्वी ने कहा कि बिहार के पास कोई अपना विमान नहीं है, इसलिए विमान खरीदने का फैसला हुआ। और इस पे क्या सिपाही, इस पे क्या बीजेपी की आपत्ति? गुजरात सरकार लेती है तो कह रहे खर्चा बढ़ा रहे हैं। वो कह रहे कि आप लोग प्रचार करेंगे, आप लोग प्रचार करेंगे। प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कैबिनेट नोट पढ़ लीजिए, राज्य सरकार के कार्यक्रमों को लेकर। बिहार में हेलीकॉप्टर पर कोई पहली बार सियासत नहीं हो रही। कांग्रेस के शासनकाल में जगन्नाथ मिश्रा की सरकार ने भी जब हेलीकॉप्टर खरीदा था तब भी ऐसे ही सवाल खड़े किए गए थे। न्यूज 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए डिबेट शुरू करते हैं। संतोष पाठक प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में होंगे। बहुत बहुत स्वागत है पाठक जी। आशीष नाथ तिवारी जी भी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, बहुत स्वागत है। एजाज अहमद जी है, प्रवक्ता आरजेडी से, बहुत स्वागत है। और धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता एलजेपी रामविलास के, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बीजेपी वालों को बहुत कष्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है कष्ट, ये तो खुद बताएंगे संतोष पाठक। संतोष पाठक, क्या दिक्कत क्या है?
दिक्कत ये है विवेक जी कि बिहार सरकार देश के जिस हिस्से में भी इनके रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं तो एक बात ये जरूर कहते हैं कि बिहार एक बेहद गरीब राज्य है और इसको विशेष राज्य का दर्जा केंद्र की सरकार नहीं दे रही है। और जब इतनी गरीबी है, इतनी गरीबी का प्रदर्शन सब जगह पर होता है, तो ये जो लेविशनेस को ऐड करना चाहते हैं अपने राजकीय और शासकीय व्यवस्थाओं में, तो उसका तो उत्तर इनको देना पड़ेगा। और कई प्रकार के प्रश्न ये लोग उठा रहे हैं कि अभी तेजस्वी जी का मैं ये देख रहा था, उन्होंने कहा कि गुजरात सरकार खरीदती है तो कोई दिक्कत नहीं है, कर्नाटक की सरकार खरीदती है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक छोटा सा आंकड़ा आपको देता हूं विवेक जी, इनका मुंह पे ताला लग जाएगा। गुजरात सरकार को एक फाइनेंशियल ईयर में 2709 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट मिला है सिर्फ एफडीआई में। हरियाणा को 2500 मिलियन डॉलर, कर्नाटका को 18,000 मिलियन डॉलर और बिहार को मात्र 150 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट बिहार को मिला है। तो किस प्रकार की नीति से इस बिहार को ये लोग संचालित करना चाहते हैं, हम भी साथ रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, लेकिन ऑनर्स जो है वो तो मुख्यमंत्री का है। आज भी जो प्रश्न हम उठा रहे हैं तो हम तो मुख्यमंत्री पर प्रश्न उठा रहे हैं और इसके दो संदर्भ हैं। तेजस्वी यादव जब से डिप्टी सीएम बने हैं तो बिहार सरकार में इस प्रकार की बातें चलने लगी हैं। हम लोगों ने, पूरे बिहार के लोगों ने तेजस्वी यादव जी को जन्मदिन का केक काटते हुए हवाई जहाज में हम लोगों ने देखा है। तो एक साधारण सी बात है कि अगर बिहार वास्तव में गरीब है और जिस प्रकार का प्रदर्शन ये लोग पूरे देश में करते हैं, तो चारवाक की जो कविता रही है कि यातम जीवेत सुखम जीवेत रीडम कृत्वा घृतम पिबेत, तो उस प्रकार का प्रदर्शन ये देश के सामने क्यों करना चाहते हैं? ये जो तिवारी जी हमारे साथ मौजूद है, एक सरकार के अंदर कर्जा लेके घी पीने वाली बात है, तो इनको तय करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा बिहार की जनता को। आशीष तिवारी जी संस्कृत जानते हैं, वो समझ गए होंगे। आशीष तिवारी जी, जो इनका विचार है, बीजेपी का विचार है, वो यही है कि कर्ज लेकर घी पीने जैसी कुछ चीजें आप लोग करना चाहते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट की बात इसलिए उन्होंने बताया कि जहां रेवेन्यू जनरेट होता है, जहां पर चीजें आती हैं, वहां खर्च का भी मादा खुद ब खुद बन जाता है। ऐसी स्थिति में जब हमारे जेब में 10 रुपए हों तो फिर 20 रुपए खर्च करने का क्या मतलब? कुल मिलाकर रही है बोलूंगा। विवेक जी, बीते सत्र में ही हमारे देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बताया कि देश में जो है विदेशी कर्ज का बोझ 4 गुना से ज्यादा बढ़ गया है पिछले 10 वर्षों में। और 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए 8500 करोड़ का विमान खरीदा गया। क्या उनके पास विमान नहीं था? क्या वो विदेश के दौरे नहीं कर रहे थे? क्या रास्ते में कहीं वो विमान खराब हो गया था? क्यों खरीदा गया 8500 करोड़ का? कोई तर्क है क्या? एक बात जो मैंने गौर की, अभी आपने भी की होगी, नीतीश जी की सरकार में विमान खरीदा गया, इसकी पीड़ा नहीं है, बार बार तेजस्वी जी का नाम आ रहा है। तकलीफ देखिए इनकी, एक यादव का बच्चा जेट पर कैसे चढ़ जाएगा, ये इस पीड़ा से। क्या बात कर रहे हैं? नहीं, आप ये कुतर्क मत कीजिए ना इसमें। अब विमान में चढ़ने में भी आप जाति बीच में घुसा देंगे, नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। आसिफ भैया, नहीं, आप अपनी बात को वापस लीजिए। आप जो तार्किक विषय कहिए ना, आप तार्किक विषय कहिए। यादव का बच्चा हेलीकॉप्टर से उड़े, उससे हमको क्या तकलीफ है? यादव का, वहां पर भी पटेल का बच्चा उड़ रहा है हेलीकॉप्टर से, मोदी जी भी स्वयं पिछड़े समाज से आते हैं, तो फिर ये कुतर्क मत कीजिए। नहीं, सहमति की बात ही नहीं, आप कुतर्क कर रहे हैं ना। आप जाति कहां से इसमें ले आए? यही समस्या है महागठबंधन की। रुक जाइए, कोई भी हो, उसमें सिर्फ जाति घुसा करने दीजिए। रुकिए, आते हैं। हाँ। नहीं, रुकिए विवेक जी, ये गलत दिशा में आपने रोक दिया ना, आपने रोक दिया ना, ठीक है, अब आगे की बात। तिवारी जी, डूब रहा है। सुनिए, जब डॉलर के मुकाबले आपका रुपया लगातार डूब रहा है, 8500 करोड़ का विमान प्रधानमंत्री जी क्यों खरीदेंगे, हमको बताइए। मैंने आप प्रधानमंत्री जी का तुलना बिहार से करने लगे। भाई, जहाँ रनवे बनाने के लिए जमीन देने को ये बिहार सरकार तैयार नहीं है। रनवे उड़ान योजना के तहत कम से कम 10 जगह एयरपोर्ट बनाए जाने हैं, लेकिन आपकी सरकार जमीन देने को तैयार नहीं है। फिर ये कुतर्क है। आप जवाब दीजिएगा संतोष पाठक, आप जवाब दीजिएगा पहले तिवारी जी को, क्योंकि देखिए वो दूर से जुड़े हुए हैं, इसलिए उनकी आवाज जो है ना कट कर आ रही है, इसलिए पहले सुन लेने दीजिए। तिवारी जी, मैंने ये कहा पाठक जी को कि प्रधानमंत्री जी 8500 करोड़ के विमान से घूमे, प्रधानमंत्री जी टुकड़ों में इस देश को बेच के खा जाएं, इनको कोई तकलीफ नहीं। लेकिन कोई सामान्य नागरिक अपने खेत में उगा के भरपेट भोजन भी कर ले रहा है तो रोटी पर भी टैक्स लगा दे रहे हैं ये लोग। इतनी पीड़ा है इनको, इतनी तकलीफ है, हम खाना भी ना खाएं ये भी इनको चुभ रहा है, और वो आदमी इस मुल्क को बेच के खा जाए, इनको कोई तकलीफ नहीं है।
क्यों खरीदा 8500 करोड़ का विमान? जब अर्थव्यवस्था डूब रही थी, रुपया डॉलर के मुकाबले औंधे मुंह गिरा था, नौकरियों की हालत खराब है, सेना में आपको 4 साल योजना लानी पड़ी, तब 8500 करोड़ का विमान ठीक है, लेकिन मुख्यमंत्री के लिए विमान न खरीदा जाए, बड़ी तकलीफ है इनको भाई। तो सुनिए, यादव का बेटा भी जेट पर घूमेगा और उस 8500 करोड़ के विमान पर एक दिन दलित का बेटा भी तो दाढ़ी वाले बाबा जो घूम रहे हैं बाजार में, उनका क्या होगा? एजाज अहमद साहब बाबा जो नए दाढ़ी वाले बाबा बनाया जा रहा है, उसके बाद ठीक है हम आते हैं, धीरेन्द्र जी आते हैं, एजाज अहमद साहब, असित तिवारी ने शायद आपके मन की बात कही होगी, जो आपको कहना चाहिए था वो असित तिवारी ने हल्के फुल्के अंदाज में कह दिया, लेकिन भारी भरकम बात कही है जो कहीं ना कहीं संतोष जी को नागवार गुजर रही है कि ये क्यों कहा जा रहा है, किसी जाति को इसमें विमान वाले मुद्दे में क्यों घुसाया जा रहा है? विवेक जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो आज डिबेट कराया जा रहा है, ये डिबेट का मुद्दा ही नहीं है। कहीं ना कहीं भटकाव की दिशा में भारतीय जनता पार्टी लोगों को ले जाना चाहती है। बिहारियों के हित में, और जो बिहार में 6 महीने बाढ़ और 6 महीने सुखाड़ की स्थिति होती है, और उसके आकलन के लिए हेलीकॉप्टर की आवश्यकता है, सभी लोगों को पता है। माननीय मुख्यमंत्री जी बाढ़ पीड़ितों के बीच जो जाने का काम करते हैं, तो उनको अपना हेलीकॉप्टर नहीं होने के कारण क्या परेशानी झेलनी पड़ती है, ये देखा है। और सुखाड़ की स्थिति भी भयावह तरीके से इस बार देखने को मिला। और माननीय मुख्यमंत्री जी जब सुखाड़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करना चाह रहे थे, तो उनको दौरा का समय बढ़ाना पड़ गया, चूंकि हेलीकॉप्टर समय पर उपलब्ध नहीं हो पाया। ये है स्थिति और परिस्थिति। जब आवश्यकता को भी भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं राजनीतिक हित से देखना चाहे, और जो बिहार का हित है उस हित को ये कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से प्रेरित बातों से लोगों को डाइवर्ट करना चाहे, तो समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी की क्या सोच है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो अभी गुजरात का उदाहरण दे रहे थे, रूपानी सरकार ने 2019 में 191 करोड़ में विमान खरीद की। ये भारतीय जनता पार्टी को अपव्यय नहीं लगा, इनको नहीं लगा कि ये क्यों खर्च किया जा रहा है। पाठक जी बोलने की स्थिति में नहीं है। देश को इन्होंने कहां पहुंचा दिया है? 2 लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, 2 लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए मदद कर दीजिए। आप भी तो नागरिक है ना, अगर देश संकट में है तो इन्होंने 2 किलो अनाज पर मदद करने से रोक रहा है क्या? अरे देश संकट में है तो मदद कीजिए। 2 किलो चावल और आप अव्यय करने लगेगा। 2014 से पहले देश में जो ठीक है, ये पुराने आंकड़ों पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम विमान पर घमासान क्यों है? हालांकि एजाज अहमद साहब आप ये जरूर कह रहे हैं कि इस पर डिबेट क्यों नहीं होनी चाहिए, क्यों हो रही है? सवाल ये है, ठीक है, आपने दो पॉइंट रखा ना एजाज अहमद साहब। आपने ये कहा कि बाढ़ और सुखाड़, को देखने के लिए, स्थिति को भांपने के लिए मुख्यमंत्री को हेलीकॉप्टर और विमान की जरूरत है, यही कह रहे हैं ना आप? देखिएगा, हाँ ठीक है, मोदी जी की तरह हाफ पैंट पहन के भाग जाएंगे। सुखाड़, अरे रुकिए भाई, कहाँ चले गए? अरे सुखाड़ में क्या देखिएगा? पहन के भाग जाएंगे। अरे आप हेलीकॉप्टर से सुखाड़ में क्या देख सकते हैं, ये तो बताइए। हेलीकॉप्टर से सुखाड़ में क्या देखा जा सकता है? वास्तव में अब जो लेविशनेस है बिहार सरकार की, इनको हेलिकॉप्टर में और जहाजी में बर्थडे मनाना है, उसी में जन्मदिन मनाना है, अब वो सब बिहार सरकार के और बिहार के जनता के गाड़ी कमाई पर होने का व्यवस्था लोग बना लिए हैं। और ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है, इन लोगों को बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। ये जो सत्ता का अहंकार, मेरे पॉइंट पर बात की है, ठीक है एजाज साहब रुकिए जरा, अभी रुकिए। धीरेन्द्र मुन्ना हमारे साथ है। धीरेन्द्र मुन्ना जी, घमासान तो मचा हुआ है, उसमें जो तर्क दिए जा रहे हैं आप सुन पा रहे होंगे। असित तिवारी ने पहले ही डिबेट की पहली पंक्ति में से क्लियर कर दिया, 2 बातें उन्होंने कह दी और पुराने 3 बातें उन्होंने याद दिला दी, 3 आंकड़ों को याद दिलाया। हाँ आ रही है, रुकिए। हाँ मुन्ना जी बोलिए। चुप करा दीजिए। नहीं चुप हम करा चुके हैं भाई, आप बोलिए अपनी बात बोलिए। अरे आप तो चुप पहले ही से हैं, आपको तो स्थिति परिस्थिति कहां पहुंचा दिया है ये आप देखिए ना। अच्छा रुकिए अहमद जी, तो एजाज साहब रुकिए, से निकाल करके फेंक दिया। एजाज साहब थोड़ा धैर्य, आंखों में आंसू दे दिया। अरे भाई पॉइंट पर आना, एजाज साहब रुकिए ना। चिंता मत करिए। राजद और महागठबंधन नामक जो विषय है, रुक जाइए बिहार से साफ हो जाने वाला, बिहार से फेंकेगी, चिंता मत करिए। अच्छा ठीक है मुन्ना जी अपनी बात रखिए। हेलीकॉप्टर और जहाज खरीदा जा रहा है विपक्षी एकता को। धीरेन्द्र मुन्ना जी अपनी बात रखिए। भैया को ये बताना चाहिए
लेकिन बिहार के हित को संतोष पाठक, देखिए बड़ा दिक्कत होता है भाई ऐसे में। आप उसका भी बात बताएंगे ना। बिहार का हित सबसे बड़ा हित। एजाज अहमद साहब रुकिए रुकिए, बिहार का हित समझने के लिए सबकी बात सुननी होगी ना। आप लोग नहीं बोलने दीजिएगा तो कैसे सुनेंगे भाई। एजाज अहमद साहब एक मिनट रुकिए। अरे जब हमने नहीं टोका है तो चलिए धीरेन्द्र जी पॉइंट पर आइए सीधे। धीरेन्द्र मुन्ना जी पॉइंट पर आइए। सीधे पॉइंट पर आते हैं। हाँ। आशीष नाथ तिवारी जी ने कहा कि 8500 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने खर्च किया विमान पे। उनको जानकारी नहीं होगी आशीष नाथ जी को, ये 2011 में कांग्रेस पार्टी का लाया हुआ था विमान का प्रस्ताव, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने अनुपालन किया और वह विमान आया। अब रह गई बात कि विमान पर हाय तौबा जो मचाने का ये लोग आरोप लगा रहे हैं। पहली बात, जीडीपी बिहार का आ रहे तिवारी जी, आ रहे, रुक जाइए आशीष नाथ जी, एक मिनट बोल लेते। तिवारी जी रुकिए रुकिए, एक मिनट रुकिए, आप काउंटर कीजिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल मैं आऊंगा आपके पास। तिवारी जी रुकिए रुकिए, इस डेटा पर आप जो कहना चाह रुकिए रुकिए। जीडीपी बिहार का 7वें से 18वें नंबर पर आ गया। बिहार में 2.9 आदमी 100 में से मात्र 2.9 लोगों के पास 4 चक्के का वाहन है। ऐसे में उस प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने लिए जेट विमान खरीदने की बात कहते हो। जेट विमान खरीदने का मैं कोई विरोध नहीं कर रहा हूं, जरूर आना चाहिए, लेकिन अपनी हैसियत देख के ना, अपनी हैसियत आप अगर नहीं देखेंगे, बिहार में जहां पर कुछ लोगों को एक एम्बुलेंस तक नहीं 4 चक्के का मुहैया हो रहा है, जहां पे किसी को एक छोटी सी सुविधा मौलिक नहीं मिल पा रही है, वहां पे अगर 500 करोड़ रुपया उड़न खटोला और जेट विमान पे खर्च किया जाएगा, मुझे कहीं से यह प्रासंगिक नहीं लगता है। सवाल इसका उठा रहे हैं, बिहार में आम बिहारियों को मोटरसाइकिल तक नसीब नहीं, और बिहार में कितने ऐसे आपने रनवे बना लिए जहां पर आप जेट विमान से बिहार का दौरा करेंगे, और कौन सा ऐसा इन्वेस्टमेंट बिहार में आप ला रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कि आपको उसके लिए मूवमेंट करने का जरूरत है। इसका एजेंडा बड़ा साफ है कि इनको पूरा भारत भ्रमण करना है, और अपने एजेंडे को सेट करने के लिए इन्होंने जेट विमान का प्रस्ताव बनाने के लिए। ठीक है, कांग्रेस से बात आपने शुरू की, आशीष नाथ तिवारी को सुनिए अब जरा, अब धैर्य रखिए। मुन्ना जी धैर्य रखिए। हाँ धैर्य रखिए। हाँ आशीष जी, एक तो इन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर इतने बड़े मंच पर झूठ बोला कि 2011 में सरकार ने कोई प्रस्ताव दिया था उस विमान को खरीदने का। सरासर झूठ है, इसका कोई प्रमाण ये क्या इनके सबसे बड़े नेता भी नहीं दे पाएंगे। झूठ का कोई प्रमाण नहीं होता, लेकिन अब क्या कीजिएगा, दुर्भाग्य है कि हम इसी तरह के राजनीतिक दल, इसी तरह के राजनेताओं से घिरे हुए हैं जहां जमकर झूठ बोला जा रहा है। ये दुर्भाग्य है इस देश के लिए। और कह रहे हैं कि बिहार में आम लोगों के पास मोटरसाइकिल नहीं है, तो भाई देखो भारत में ही बिहार है, भारत में भी नहीं है, तो फिर 8500 करोड़ 250 करोड़ के विमान पर आपको इतनी आशा है, 8500 करोड़ पर आपको बना रहे 8500 करोड़ के विमान पर आपको। मुन्ना जी कहां से अगर कांग्रेस को ये लग रहा है कि ये जो डेटा आपने दिया ऑन स्क्रीन ये गलत दिया, तो इसकी पुष्टि कर दीजिए। संतोष पाठक जी हम आते हैं, इसकी पुष्टि कहां से निकाला ये डेटा आपने? धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी की आवाज बढ़ाई ना भाई। इसमें गूगल कर लीजिए ना विवेक जी। अच्छा गूगल वाला डेटा है ये? हाँ बिल्कुल, गूगल में कैबिनेट में है, तो कैबिनेट में मैं हूं नहीं भारत सरकार के। हाँ ये कैबिनेट में पारित है। आशीष नाथ तिवारी जी जो तर्क दे रहे हैं क्या आपके संज्ञान में है या आपने कहीं देखा नहीं है? ये उनको जानकारी है। हाँ बिल्कुल क्लियर कर रहा है। अरे मुन्ना जी क्लियर कर रहे, रुकिए तो भाई, क्लियर कर रहे हैं। हाँ तिवारी जी, ये लोकसभा की साइट पर कैबिनेट में जो भी फैसले होते हैं हाँ, वो आप लोकसभा की साइट पर जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने गूगल में भी कहीं देखा होगा, तो गूगल में भी जो प्रतिष्ठित न्यूज चैनल है, अखबार है, वो इतनी बड़ी गलती नहीं करेंगे कि सीधे झूठा तथ्य डाल हाँ। किसी का बयान डाल सकते हैं, लेकिन वो अपनी तरफ से स्टोरी डालेंगे। मतलब आप इसे झूठ नहीं कर रहे हैं ना? धीरेन्द्र कुमार मुन्ना ने कोई झूठ नहीं कहा ना? रहा झूठ मैंने नहीं बोला विवेक जी। हाँ, इस पूरे मसले पर डिबेट में आए ना, 8500 करोड़ विमान खरीदना मुद्दा नहीं ना है अभी। मुद्दा तो बिहार की गरीबी है, और गरीब जनता और बिहार जो गरीब राज्य है उसमें जो शासकीय जो वर्ग है अपने लिए जो विमान खरीदना चाहता है, अनुपयोगी विमान, बिहार के हित के लिए, उसके बारे में बिहार के हित के लिए, अभी भारतीय संदर्भ में बात के लिए, बिहार का जो सम्मान है हम आप बीच में नहीं बोले थे। सुनिए, एक बात कहना है विवेक जी,
कि भारत में जब समाजवाद का जब प्रदर्शन शुरू हुआ, चलिए आवाज ठीक करने के चक्कर में ये बहस में कई बातें सुनकर खुलकर सामने नहीं आई। बीजेपी ये जरूर कह रही है पैसों की बर्बादी है, लेकिन जनहित में ये जरूरी है, ये सरकार का कहना है। एजाज अहमद ये कह रहे हैं। विमान को आने दीजिए, नीतीश कुमार उस 12 सीटर पर जब बैठेंगे जेट विमान में, ये भी आप भी देखेंगे, आम जनता भी देखेगी कि उससे कहां उड़ान भरते हैं, बेमतलब कितनी उड़ानें होती हैं, बाढ़ सुखाड़ का कितना दौरा होता है, और जो जिसका जिक्र दूसरी पार्टियां कह रही है कि जेट विमान में पार्टी होगी, बात तो पूरा बोलने लगता है, क्योंकि इस मामले में नीतीश कुमार बहुत संजीदा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। खबरें लगातार जारी हैं।